काफ़ी लोग समझते हैं कि कैश क्रेडिट लोन और ओवरड्राफ्ट लोन ये दोनों ही एक ही टाइप के लोन हैं, लेकिन नहीं, इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो इस वीडियो में हम लोग कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के फ़र्क को समझते हैं और साथ में ही इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट किया है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट को। सबसे पहला पॉइंट है कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट क्या होता है। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया इसमें सिक्योरिटी, आपको किसी ये लोन लेते समय किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज करना है या ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में इस पॉइंट में जानेंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्पस, मतलब ये एंड यूज। आपको जब बैंक लोन देती है, चाहे वो कैश क्रेडिट हो या ओवरड्राफ्ट हो, वो क्या आपके डॉक्यूमेंट चेक करती है और आपका पर्पस या एंड यूज क्या चेक करती है, इस पॉइंट में हम लोग डिटेल में जानेंगे। चौथा मैक्सिमम लिमिट, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट लेते समय आपको मैक्सिमम कितनी लिमिट मिल सकती है बैंक की तरफ से, ये जो है ये इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पांचवा रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट में मिल सकता है, ये इस पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के एंड में ना मैं आपके साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन शेयर करूंगा कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में से आपने किसके साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कैश क्रेडिट के बारे में। ये एक तरीके का ना वर्किंग कैपिटल लोन होता है और ये जनरली बिजनेसेस एंड कंपनीज को दिया जाता है। साथ में ओवरड्राफ्ट जो होता है ये भी एक वर्किंग कैपिटल होता है, लेकिन ये जनरली बिजनेसेस, कंपनीज एंड स्पेशली इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो कैश क्रेडिट लोन जो होता है ये एक सिक्योर्ड लोन होता है और इसमें आपके रिसीवेबल्स, आपकी इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, स्टॉक्स, ये मॉर्गेज होता है। और ऑन अदर हैंड ओवरड्राफ्ट जो होता है वो भी दो तरीके से मिलता है, एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट एंड एक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। तो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट के लिए आपको कोई ना कोई नॉन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ मॉर्गेज करनी होती है, और अगर अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट लेते हैं ये एक तरीके का बिजनेस लोन होता है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनके डॉक्यूमेंट्स जो भी है ना वो बिजनेस लोन की तरह लगता है। अगर आपको जानना है कि आपको किस टाइप का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ मिल सकती है या आपको चाहिए, तो उसके लिए नीचे व्हाट्सएप लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। साथ में मेरा मेल आईडी भी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, वो है पर्पस। जी हाँ, कैश क्रेडिट लोन एंड ओवरड्राफ्ट ये लेते समय जो पर्पस होता है, जो बैंक की तरफ से एंड यूज चेक किया जाता है, वो मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ। ये लोन जो है ना वो सिर्फ आपके रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए मिलता है, आपके रिसीवेबल्स के लिए मिलता है, आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए ये लोन मिलता है। जो रोज़मर्रा के बिजनेस के खर्चे होते हैं उसके लिए आपको कैश क्रेडिट लोन मिलता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आप किसी भी रीज़न से आप ये लोन ले सकते हैं। जनरली आप बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन ले सकते हैं, साथ में अगर आपके कोई पर्सनल खर्चा है या पर्सनल यूज़ है उसके लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में हमको मैक्सिमम कितना लोन मिल सकता है। कैश क्रेडिट लोन में आपके जितने भी रिसीवेबल्स और आपका जो इन्वेंट्री होता है, जो आपका स्टॉक्स होता है, उसका 50 to 60% का आपको कैश क्रेडिट लोन मिलता है। बट ओडी की केस में, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की केस में, आपको ये दो टाइप की ओवरड्राफ्ट मिलता है। जनरली सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है और साथ में अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल सकती है। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये किस टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। क्या ये सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है या अनसिक्योर्ड ओडी है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। अगर सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है तो इसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी होगी, तो उस केस में जनरली प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का 60 to 70% आपको लोन मिलता है और जनरली टर्नओवर का वो 20% जो है वो आपको लोन मिलता है। लेकिन किसी किसी केस में टर्नओवर का 100% भी लोन मिलता है, वो अलग अलग बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होती है वो एक तरीके की बिजनेस लोन होता है। वो बिजनेस लोन जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इस वीडियो में तो शायद आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वो आपके पेपर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आपको अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप की जो लिंक दी गई है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट रेट के बारे में। कैश क्रेडिट लोन जो होता है वो एक सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलता है। ये 8-9% से स्टार्ट होता है जनरली, लेकिन ये फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में बोल रहा हूँ, ये 8-9% फ्लैट से स्टार्ट होता है। और ओडी की केस में भी अगर आप सिक्योर्ड ओडी लेते हैं तो एक तरीके का मॉर्गेज लोन का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको मिलता है, क्योंकि ये आपको इसमें सिक्योरिटी देनी होती है, आपको प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी होती है, तो इसका मॉर्गेज लोन का ही रेट मिलता है। और ये दो टाइप की भी होती है, एक ड्रॉप लाइन भी होती है और एक फ्लैट भी होती है। तो ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफाइल और आपके प्रॉपर्टी टाइप्स के ऊपर कि इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। और ये अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक तरीके का बिजनेस लोन होता है, तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया बिजनेस लोन का, आप देख सकते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है। बट अनसिक्योर्ड ओडी के केस में ये आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 19% रिड्यूसिंग से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट टू बिजनेस लोन होता है।
कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट और पॉइंट है जिसको मैं ज़रूर आपको मेंशन करना चाहूँगा कि कैश क्रेडिट में आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देना होता है, बट ओवरड्राफ्ट के केस में आपको वन टाइम ही उसका एक ड्यू डिलीजेंस होता है, वो भी आपका लोन देते समय। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है मेरा इस दोनों लोन के टाइप्स के बारे में। तो मैं ये मानता हूँ कि कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट ये दोनों भी अपनी अपनी जगह सही है, बट मैं प्रेफर करूँगा अगर आपको ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लोन में से कोई एक चूज़ करना है तो मैं प्रेफर करूँगा आप ओवरड्राफ्ट चूज़ कीजिए। आप अनसिक्योर्ड भी ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं या सिक्योर्ड भी ले सकते हैं, बिकॉज कैश क्रेडिट लोन में आपको हर महीने स्टॉक स्टेटमेंट देना होता है बैंक को। अगर आपने वो हर महीने रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिया तो आपकी कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो फ्रीज हो सकती है, और अगर आपका स्टॉक स्टेटमेंट हर महीने अगर ड्रॉप होते गया तो आपकी कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो कम भी हो सकती है। तो डिपेंड्स ऑन योर स्टॉक स्टेटमेंट। तो ये जो सीसी लिमिट होती है ये एक तरीके से कंप्लीट रेगुलर नहीं होती, ये कभी कम या ज़्यादा हो सकती है या कभी किसी रीज़न से फ्रीज भी हो सकती है। बट ओवरड्राफ्ट केस में ऐसा नहीं होता। ओवरड्राफ्ट केस में आपको वन टाइम ही बैंक जो है वो आपके फिनेंशियल एंड बाकी पूरा प्रोफाइल चेक करती है, क्योंकि वो वन टाइम आपको लोन दे देती है। उसके बाद वो साल में एक बार आपका शायद ड्यू डिलिजेंस कर सकती है, लेकिन जनरली लोन देते समय ही वो सब चेक करती है। तो ओवरड्राफ्ट केस में ना आपको बैंक की तरफ से वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ओवरड्राफ्ट ही चूज़ कीजिए और उसी के साथ जाइए।